यूट्यूब चैनल। आज के लिए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी इसके जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। छोटे छोटे टर्म्स कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, हमें पता नहीं होता इसका मतलब क्या होता है। वो जितने भी इम्पॉर्टेंट जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स दिए गए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा आता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोंजिया। क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसके अंदर होता है? माइक्रोस्पोंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट है टेपिटम। इट इज द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज पॉलीपोलाइट सेल। टेपिटम क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर। जो माइक्रोस्पोंजियम मींस जो एंथर की लेयर होती है उसकी जो अंदर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं टेपिटम। टेपिटम का काम क्या होता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन मींस जो पॉलन जर्मिनेट हो रहा है उसको वो नरिश करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज पॉलीपोलाइट सेल्स मींस इसके पास नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इन द मेगास्पोरेंजिया। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है किसका फॉर्मेशन होना? मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना। कहाँ से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा? मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना, उसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बीच में कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। और टेपिटम का फंक्शन तो एक नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होगा? एंथर से स्टिग्मा पे जाता है। पॉलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज ऑटोगैमी, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। इट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। इसमें क्या होता है? इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा। पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा सेम फ्लावर पे। फ्लावर क्या होगा? सेम होगा मींस उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर नहीं होगा, उसी एक ही फ्लावर के अंदर जो है पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होगा, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा। एंथर से किस पे जाता है? स्टिग्मा पे जाता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑटोगैमी। नेक्स्ट इज जिटनोगैमी। इट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ, इसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम होगा, फ्लावर दो होंगे। जैसे ये सनफ्लावर, इसमें दो फ्लावर ओरिजिनेट हुए हैं, तो इस फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा उसे कहते हैं जिटनोगैमी। और जैसे यही सनफ्लावर है, इसमें एक फ्लावर ओरिजिनेट हुआ, इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं जिटनोगैमी। नेक्स्ट इज उसे कहते हैं ऑटोगैमी। जब सेम फ्लावर पे तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट इज नोन एज जिटनोगैमी। नेक्स्ट इज जीनोगैमी। इट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अनदर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। इसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा, दूसरे फ्लावर पे दूसरे प्लांट पे जाएगा। स्पीसीज क्या होंगी? सेम होंगी मींस प्लांट की स्पीसीज सेम होंगी, बट क्या होगा उसमें? प्लांट क्या होगा? अलग अलग होगा। प्लांट अलग अलग होगा, उसकी स्पीसीज सेम होंगी। जैसे स्पीसीज सेम का मतलब वो एक ही फैमिली से बिलोंग करता होगा। तो इस तरीके से जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता है उसे कहते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी को क्रॉस पॉलिनेशन भी बोला। इसमें होता क्या? एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे कहते हैं जीनोगैमी। और जीनोगैमी को और क्या बोला जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। Next is cleistogamy. It is a process in which bisexual flowers do not open at all.
क्लिस्ट्रोगैमी क्या होता है, कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे होते हैं जो हमेशा ओपन नहीं रहते हैं, तो इस टाइप के फ्लावर को क्या बोला जाता है, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर बोला जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लिस्ट्रोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट इज चास्मोगैमी। It is a phenomenon in which the flowers open and expose their stamen and pistil. चास्मोगैमी में क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट, मीन्स इसके फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं, इसका स्टिग्मा और पिस्टल जो होता है, स्टेमन और पिस्टल हमेशा एक्सपोज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इस टाइप के फ्लावर को क्या बोला जाता है, चास्मोगैमस फ्लावर। नेक्स्ट इज इमैसिकुलेशन। It is a process of removal of anther from a bisexual flower before the pollen grain mature. Pollen grain के maturation से पहले क्या कर दिया जाता है, एंथर को रिमूव किया जाता है, किसके अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। बाइसेक्सुअल का मतलब जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। अगर मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होगा, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद क्या होगा, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, बट जो नई स्पीसीज बनेगी वो क्या होगी, अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होगी, मीन्स उसमें कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी वेरिएशन उसके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा। तो उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर को अगर हम रिमूव कर देंगे तो पॉलन कहीं और से आएगा, जब पॉलन किसी और स्पीसीज से आएगा, उससे फर्टिलाइज करने के लिए फर्टिलाइजेशन होगा किसी और स्पीसीज से, तब क्या होगा, उसमें वेरिएशन क्रिएट होगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या किया जाता है, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है इमैसिकुलेशन। इमैसिकुलेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे 99% चांसेस है क्वेश्चन बनने के। बनता कैसे क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इमैसिकुलेशन क्या होता है, और इमैसिकुलेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही क्यों यूज किया था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्यों इसका यूज नहीं किया था, और इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है इस टेक्निक का। तो इमैसिकुलेशन हमें पता चल गया क्या होता है, फोर्सेप की हेल्प से क्या किया था, एंथर को रिमूव कर देंगे, और एंथर को किससे हम रिमूव करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को रिमूव कर देंगे, क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। अब ये टेक्निक इंपॉर्टेंट क्यों है, ये टेक्निक इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तब इससे क्या होगा, जितनी भी नई स्पीसीज बनेगी वो सब क्या होंगी, एग्जैक्ट कॉपी होंगी अपने पेरेंट से, बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होगा, और वेरिएशन होगा तब तक इवोल्यूशन कॉज नहीं होगा। तो इन सब से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, ताकि किसी और स्पीसीज से जो है पॉलन आए और दोनों आपस में फर्टिलाइज करें, फर्टिलाइज करने के बाद जो नई स्पीसीज बने वो क्या हो, अलग हो बिल्कुल, उस प्रोसेस को बोला था इमैसिकुलेशन। नेक्स्ट इज एपोमिक्सिस। इट इज अ form of reproduction in which seed are formed without fusion of gamete। बिना गैमेट के फ्यूजन से सीड का फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस को बोला जाता है एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, बिना किसी गैमेट के इन्वॉल्वमेंट से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, मीन सीड का फॉर्मेशन होना, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एपोमिक्सिस। नेक्स्ट इज पार्थिनोकार्पी। इट इज अ फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फूड का फॉर्मेशन होना बिना फर्टिलाइजेशन के, उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट इज पॉली एम्ब्रियोनी। इट रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। एक से ज्यादा एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना किसके अंदर, सीड के अंदर। पॉली का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, बहुत सारे। एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, मीन्स जब बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सीड के अंदर, उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंस टर्म थे उनके बारे में डिस्कस किए। आने वाले लेक्चर में हम आगे चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले उनके बारे में स्टडी करेंगे, फिर उस टॉपिक से किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।